हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऑलमाइटी जुडिशियल एकेडमी का वीडियो लेक्चर। और आज का जो टॉपिक है, एक सवाल था मेरे पास कि किरायानामा क्या होता है। तो किरायानामा मकान मालिक और किराएदार के बीच एक अनुबंध होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस पर मकान मालिक की शर्तों को मानते हुए किराएदार उस पर अपने साइन कर लेता है, मतलब कि वो सब शर्तें मान लेता है। यही किरायानामा है, मतलब रेंट एग्रीमेंट। इससे मकान मालिक के हित सुरक्षित रहते हैं। अब ये कैसे बनता है बताता हूँ कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रेंट के अकॉर्डिंग स्टाम्प पेपर, मतलब स्टाम्प ड्यूटी, वो हो सकता है 100 रुपये की भी हो सकता है 200 रुपये की हो सकता है 500 रुपये की हो, और उससे ज़्यादा की भी हो सकती है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि रेंट एग्रीमेंट बनता है या तो 100 रुपये के स्टाम्प पर या 500 रुपये के स्टाम्प पर। तो 500 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर रेंट एग्रीमेंट बनाकर उसे पब्लिक नोटरी से नोटराइज्ड करा दिया जाता है। इसकी लीगलिटी भी है, कभी किसी साक्ष्य में ही काम आ सकता है। हर स्टेट का अपना रेंट कंट्रोल एक्ट, मतलब कानून है, जहां पर ऑथराइज्ड ऑफिसर है। रेंट कंट्रोल अथॉरिटी में डिप्टी कलेक्टर लेवल के एक अधिकारी को ये पावर दे दी जाती है। तो किराएदार के जो हित हैं वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। किराएदार को ऐसे ही मकान खाली करने के लिए कह दिया जाता है या उससे ज़्यादा किराया वसूला जाता है। तो इन सब अवैध कार्यों के अगेंस्ट किराएदार इस ऑथराइज्ड ऑफिसर को कंप्लेंट कर सकता है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है कि जो किरायानामा होता है, जो रेंट एग्रीमेंट होता है, वो 11 महीने का ही क्यों होता है, जबकि किसी भी कानून में ऐसा उल्लेखनीय नहीं है कि रेंट एग्रीमेंट जो होगा वो 11 महीने का ही होगा। आपको बता दूं कि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट सेक्शन 17 में ये उल्लेखनीय है, ये उल्लेख किया गया है कि किसी भी प्रॉपर्टी के किराए पर या किसी के खरीदने पर या वसीयतनामे पर कब रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। तो सेक्शन 17 में ये बताया गया है कि अगर किराया या कोई भी लीज या रेंट 11 महीने से अधिक का होगा तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो उसको रजिस्टर्ड कराना होगा। अगर कोई भी रेंट, कोई भी लीज ऐसा 11 महीने से अधिक होती है तो उसको रजिस्टर्ड कराना होता है। तो इस रजिस्ट्री से बचने के लिए 11 महीने का किरायानामा, रेंट एग्रीमेंट बनाया जाता है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि किसी भी प्रॉपर्टी के किरायानामे की लीगलिटी तभी है जब वो रजिस्टर्ड हो। तो 11 महीने का ही एग्रीमेंट होगा, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है। सिर्फ रजिस्ट्री से बचने के लिए ऐसा किया जाता है। बता ही चुका हूँ कि कई जगह 100 रुपये की नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर रेंट एग्रीमेंट बन जाता है, तो कहीं 500 पर बनता है, कहीं किसी भी हिसाब से बनता है। वो स्टेट वाइज अकॉर्डिंगली लिस्ट होती है कि कितने किराए पर कितनी स्टाम्प ड्यूटी जाएगी, उसके हिसाब से स्टाम्प लगाया जाता है। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। और कैसा लगा आपको? मैं आशा करता हूँ कि आप सही समझ में आ गया होगा। तो अगर कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।